हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से एक नए वीडियो में। आज का जो हमारा वीडियो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हमारा जो आज टॉपिक है इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। बहुत सारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से आपसे सीधे सीधे क्वेश्चन पूछते हैं कि इसका स्थापना वर्ष क्या है, कहाँ है, कब हुआ, या इसका मुख्यालय कहाँ है, या इसके सदस्य देश क्या है, या इसके अध्यक्ष कौन है। तो ऐसी बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। अगर आपका यह चैप्टर कंप्लीट है तो आप इसको रिवीजन के तौर पर भी देख सकते हैं। रिवीजन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि किसी भी चीज़ को याद पढ़ना उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना उसका रिवीजन करना। तो चलिए बिना टाइम को हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखते हैं कौन कौन से इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। हाँ, मैं ये गारंटी लेता हूँ अगर आप वीडियो को पूरा देखते हैं तो बहुत ही अच्छे से आपको याद भी हो जाएगा। साथ साथ में आपका एक भी और इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन इस वीडियो से बाहर जाने को नहीं पाएगा। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन कौन सा है। और ये जो वीडियो हम क्वेश्चन के फॉर्म में कवर करेंगे, पर जो भी इंपॉर्टेंट है उस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से वो सारी चीज़ें इस वीडियो में कवर किया जाएगा। साथ साथ में आप इसका पीडीएफ भी डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, और पूछा जाता है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन जैसे यूएनओ संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ पर है। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन यूएनओ, जिसको हिंदी में कहते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ पर है। आपके ऑप्शन है न्यूयॉर्क, वाशिंगटन डीसी, सी पेरिस या डीम। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका हो जाता है ए न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क में यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन या संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय है। अगर यूनाइटेड नेशन की बात, यूएनओ की बात करें तो संयुक्त राष्ट्र संघ से इंपॉर्टेंट फैक्ट की बात करें तो इसकी स्थापना जो होती है 24 अक्टूबर 1945 को होती है। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना जो होती है वो 24 अक्टूबर 1945 की होती है। इसका मुख्यालय जो है वो आपका न्यूयॉर्क में हो जाता है। इसमें सदस्य देश जो हैं वो 193 हैं और इसके अध्यक्ष जो हैं इस टाइम गुटेरस हैं, जो कि पुर्तगाल से हैं। तो यह रहा इंपॉर्टेंट फैक्ट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के दृष्टि से। आने वाले टाइम में बहुत सारे एग्जाम भी आपके, तो आपसे अभी तो एनटीपीसी से भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं और अगर आपका आने वाला टाइम एग्जाम है तो बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं सेकंड क्वेश्चन हमारा कौन सा है। आपसे अगला क्वेश्चन पूछा जाता है वर्ल्ड बैंक अर्थात विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है। आपके ऑप्शन है ए न्यूयॉर्क, बी वाशिंगटन डीसी, सी पेरिस या डी जेनेवा स्विट्जरलैंड। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाता है वो ऑप्शन बी वाशिंगटन डीसी में वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय हो जाता है। अगर वर्ल्ड बैंक की बात करें तो इसकी स्थापना होती है जुलाई 1994 या कहीं कहीं पे 1944 या कहीं कहीं पे 1945 भी लिख के आता है। तो जो भी ऑप्शन में होगा उसको करेक्ट कीजिएगा। इसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में हो जाता है। इसके सदस्य देश जो है 189 देश हो जाते हैं। इसके अध्यक्ष तो वर्तमान में वो डेविड मालापास हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं अगला क्वेश्चन कौन सा है। अब से अगला क्वेश्चन पूछता है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जिसे आईएमएफ भी कहते हैं। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड आईएमएफ, हिंदी में से अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, इसका मुख्यालय कहाँ पर है। आपके ऑप्शन है ए न्यूयॉर्क, बी वाशिंगटन डीसी, सी पेरिस या डी जिनेवा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो आ जाता है ऑप्शन बी वाशिंगटन डीसी में ही आईएमएफ का हेडक्वार्टर है। अगर आईएमएफ से बात करें तो अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष से बात करें तो इसकी स्थापना होती 27 दिसंबर 1945। मुख्यालय से वाशिंगटन डीसी में है। सदस्य देश इसके 189 हैं और इसके अध्यक्ष जो हैं क्रिस्टलिना जॉर्जिया इसके अध्यक्ष हैं, जो कि बुल्गारिया से हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ पर है। यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ पर है। आपके ऑप्शन ए न्यूयॉर्क सिटी, बी वाशिंगटन डीसी, सी पेरिस या डी जेनेवा स्विट्जरलैंड। तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो ऑप्शन ए न्यूयॉर्क सिटी, जो कि अमेरिका में है, इसका हेडक्वार्टर है। अगर यूनिसेफ से बात करें तो इसका फुल फॉर्म हो जाता है यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड। ध्यान रखिएगा कई बार एग्जाम में सीधे इसका फुल फॉर्म ही पूछ लिया जाता है, कुछ टर्म्स अलग या चेंज कर दिया जाता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर यूनिसेफ की बात करें तो इसका फुल फॉर्म हो जाता है यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड, संयुक्त राष्ट्र बाल कोष। इसकी स्थापना होती है 11 दिसंबर 1946। इसका मुख्यालय हो जाता है न्यूयॉर्क सिटी और इसके सदस्य देश हो जाते हैं 190। इसके अध्यक्ष हो जाते हैं हेनरिटा एच फॉर। तो यह रहा इंपॉर्टेंट फैक्ट यूनिसेफ से। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है यूनेस्को बहुत इंपॉर्टेंट है। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर आपसे सीधे पूछा जाता है। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर है। आपके ऑप्शन है ए न्यूयॉर्क सिटी, बी वाशिंगटन डीसी, सी पेरिस
या डी जेनेवा, तो इसका जो राइट आंसर है वो फ्रांस के पेरिस में यूनेस्को का हेडक्वार्टर पड़ जाता है, हेडक्वार्टर पड़ जाता है। अगर यूनेस्को की बात करें तो उसका फुल फॉर्म भी बहुत बार सीधे एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसका फुल फॉर्म जो हो जाता है यूनेस्को का यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना जो है वो 4 नवंबर 1946 है। इंपॉर्टेंट फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में सीधे सीधे हेडक्वार्टर, स्थापना या इसके अध्यक्ष कौन है, सारे पूछे जाते हैं, तो ध्यान से समझिएगा। और एक बार रिवीजन के तौर पे अगर आपने वीडियो को कंप्लीट कर रखा है तो एक बार रिवीजन के तौर पे इस वीडियो को जरूर देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट और हेल्पफुल रहेगा आपके आने वाले एग्जाम के लिए। इसका जो मुख्यालय है वो फ्रांस के पेरिस में है, सदस्य देश इसके 193 हैं और इसके जो अध्यक्ष हैं वर्तमान में आंद्रे अजोले जी हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट, देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा कौन सा है। आपका अगला क्वेश्चन है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO, जिसे हिंदी में कहते हैं विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है। आपके ऑप्शन है ए न्यूयॉर्क, बी वाशिंगटन DC, सी पेरिस या डी जेनेवा स्विट्जरलैंड। तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो आपका ऑप्शन डी जेनेवा स्विट्जरलैंड में WHO का हेडक्वार्टर पड़ जाता है, WHO का हेडक्वार्टर पड़ जाता है। और इस अगर WHO की बात करें तो इसे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन विश्व स्वास्थ्य संगठन कहते हैं। इसकी स्थापना जो होती है 7 अप्रैल 1948 को होती है और इसका मुख्यालय जो जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। इसमें वर्तमान में सदस्य देश 61 हैं और इसके अध्यक्ष हैं टेड्रोस अधानम। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं अगला क्वेश्चन कौन सा है। आपसे अगला क्वेश्चन पूछा जाता है यूरोपियन यूनियन, यूरोपीय संघ, जिसे हिंदी में यूरोपीय संघ कहते हैं, उसका मुख्यालय कहाँ पर है। आपका ऑप्शन है ए न्यूयॉर्क, बी वाशिंगटन DC, सी ब्रुसेल्स बेल्जियम या जेनेवा स्विट्जरलैंड। तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन सी ब्रुसेल्स बेल्जियम में यूरोपीय संघ का मुख्यालय है। अगर इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना होती है 1 जनवरी 1958 में। इसका मुख्यालय है ब्रुसेल्स बेल्जियम। इसके सदस्य देश हैं वर्तमान में 28 और इसके अध्यक्ष हैं जो डोनाल्ड टस्क इसके अध्यक्ष हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। आपका अगला क्वेश्चन है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO, विश्व व्यापार संगठन, जिसे हिंदी में कहते हैं विश्व व्यापार संगठन, का मुख्यालय कहां पर है। आपके ऑप्शन है ए न्यूयॉर्क, बी वाशिंगटन DC, सी ब्रुसेल्स बेल्जियम या डी जेनेवा स्विट्जरलैंड। तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो आपका हो जाता है ऑप्शन डी जेनेवा स्विट्जरलैंड में WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर है, जिसे हिंदी में विश्व व्यापार संगठन कहते हैं। इसकी स्थापना जो होती है 1 जनवरी 1995 की होती है। इसका मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। सदस्य देश इसके 164 हैं और इसके अध्यक्ष जो है रॉबर्टो एजेवेडो इसके अध्यक्ष हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ILO, अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहां पर है। आपके ऑप्शन है ए न्यूयॉर्क, बी वाशिंगटन DC, सी ब्रुसेल्स बेल्जियम या डी जेनेवा स्विट्जरलैंड। तो इसका भी राइट आंसर जो हो जाता है वो डी जेनेवा स्विट्जरलैंड में ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर हो जाता है। अगर इस अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की बात करें तो इसकी स्थापना होती है 29 अक्टूबर 1919। मुख्यालय इसका हो जाता है जेनेवा स्विट्जरलैंड में। सदस्य देश 185 हैं और गाय राइडर इसके अध्यक्ष हो जाते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपसे इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट, एशियन डेवलपमेंट बैंक ADB, जिसे हिंदी में एशियाई विकास बैंक कहते हैं, इसका मुख्यालय कहाँ पर है। ए रोम इटली, बी मनीला फिलीपींस, सी ब्रुसेल्स बेल्जियम या डी स्विट्जरलैंड। तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो ऑप्शन बी मनीला फिलीपींस में ADB एशियन डेवलपमेंट बैंक एशियाई विकास बैंक का हेडक्वार्टर हो जाता है। अगर एशियाई विकास बैंक की बात करें तो इसकी स्थापना होती है 19 दिसंबर 1966। मुख्यालय इसका है मनीला फिलीपींस में। इसमें वर्तमान में सदस्य देश 68 हैं और अध्यक्ष हैं जो मासातुंगु असाकावा, जो कि जापान से इसके अध्यक्ष हो जाते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट, और बहुत इंपॉर्टेंट है, एशियन एसोसिएशन फॉर साउथ ईस्ट एशियन नेशन, जिसे हिंदी में दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है। आपके ऑप्शन हो जाते हैं ए रोम इटली, बी मनीला फिलीपींस, सी जकार्ता इंडोनेशिया या डी जेनेवा स्विट्जरलैंड। तो ऑप्शन सी जो है जकार्ता इंडोनेशिया एशियन का हेडक्वार्टर हो जाता है। अगर एशियन की बात करें, दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संगठन की बात करें तो इसकी स्थापना होती है 8 अगस्त 1967। मुख्यालय इसका है जकार्ता इंडोनेशिया। इसके में सदस्य देश हैं 10 और इसके अध्यक्ष हो जाते हैं लिम जोक हुई। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। नाटो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नाटो का सीधे फुल फॉर्म पूछा जाता है तो इसका फुल फॉर्म हो जाता है नॉर्थ अटलांटिक टेरिटरी ऑर्गेनाइजेशन।
नॉर्थ एटलांटिक ट्रेटी ऑर्गेनाइजेशन नाटो, जिसे हिंदी में उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है? आपके ऑप्शन है ए रोम इटली, बी मनीला फिलीपींस, सी ब्रुसेल्स बेल्जियम या डी जिनेवा स्विट्जरलैंड। तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो ऑप्शन सी ब्रुसेल्स बेल्जियम में नाटो नॉर्थ अटलांटिक ट्रेटी ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय हो जाता है। अगर इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट की बात करें नाटो के, तो इसे हिंदी में उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन कहते हैं। इसकी स्थापना होती है 4 अप्रैल 1949 में होती है। इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। सदस्य देश इसमें वर्तमान में 29 और इसके जो महासचिव हैं जेंस स्टोलेंटबर्ग इसके वर्तमान में महासचिव हो जाते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपसे अगला क्वेश्चन पूछा जाता है अपैक के बारे में। अपैक का फुल फॉर्म ही पहले पूछा है, तो इसका फुल फॉर्म हो जाता है एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक्स कॉर्पोरेशन। अपैक इसका फुल फॉर्म हो जाता है इंग्लिश में एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक्स कॉर्पोरेशन, जिसे हिंदी में एशिया प्रशांत महासागरीय आर्थिक सहयोग का मुख्यालय कहाँ पर है? इसका आपका ऑप्शन हो जाता है ए रोम इटली, बी सिंगापुर, सी ब्रुसेल्स बेल्जियम या डी स्विट्जरलैंड जेनेवा स्विट्जरलैंड। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका बी सिंगापुर। ओपेक का जो हेडक्वार्टर है वो आपका सिंगापुर में हो जाता है। अगर ओपेक से बात करें तो इसका एशिया प्रशांत महासागरीय आर्थिक सहयोग से हिंदी में नाम है। इसकी स्थापना जो होती है नवंबर 1989 में ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा में होती है। इसके संस्थापक हैं बॉब हॉक। मुख्यालय इसका सिंगापुर में। सदस्य देश इसके 21 हैं और जैसिंडा अर्डन जो कि न्यूजीलैंड से हैं इसके अध्यक्ष हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और आपसे अगला क्वेश्चन पूछा था ओपेक। अभी तक हम बात कर रहे हैं अपैक की, अब पूछा जाता है आपसे ओपेक। तो ओपेक का फुल फॉर्म होता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज OPEC, जिसका फुल फॉर्म है हिंदी में पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन, जिसे हिंदी में ओपेक का मुख्यालय कहाँ पर है आपके? ए वियना ऑस्ट्रिया, बी सिंगापुर, सी ब्रुसेल्स बेल्जियम या डी स्विट्जरलैंड। तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो आपका हो जाता है वियना ऑस्ट्रिया में ओपेक का हेडक्वार्टर हो जाता है। अगर ओपेक की बात करें तो इसकी स्थापना होती है सितंबर 1960 में। मुख्यालय वियना ऑस्ट्रिया। सदस्य देश हैं इसके 13 और महासचिव हैं इसके मोहम्मद बारकी इंडो। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और आपसे सीधे एग्जाम में पूछा था UNHRC, जिसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल। बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बार एग्जाम में पूछा गया और पूछा जाएगा। जैसे हिंदी में कहते हैं संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद या संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय कहाँ पर है? आपके ऑप्शन है ए वियना ऑस्ट्रिया, बी सिंगापुर, सी ब्रुसेल्स बेल्जियम या डी जेनेवा स्विट्जरलैंड। तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो ऑप्शन डी जेनेवा स्विट्जरलैंड में यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल का हेडक्वार्टर हो जाता है। अगर संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग की बात करें तो इसकी स्थापना होती है 15 मार्च 2006। मुख्यालय इसका है जेनेवा स्विट्जरलैंड में। वर्तमान में सदस्य देश हैं इसके 5। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और आपके बहुत इंपॉर्टेंट है ब्रिक्स कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ब्रिक्स का मुख्यालय कहाँ पर है? आपके ऑप्शन है ए वियना ऑस्ट्रिया, बी सिंगापुर, सी संघाई चीन या डी जेनेवा स्विट्जरलैंड। तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो ऑप्शन सी संघाई चीन में ब्रिक्स का हेडक्वार्टर हो जाता है। अगर ब्रिक्स की बात करें तो इसमें 5 सदस्य देश हैं। बी से ब्राज़ील, जिसके नाम से ही डिफाइंड हो जाते हैं इसके जो सदस्य देश हैं। बी ब्राज़ील, आर रूस, आई इंडिया, सी चीन और एस साउथ अफ्रीका जो भी हाल ही 2010 में शामिल हुआ। और इसके जो प्रमुख होते हैं वो जो सारे सदस्य देश होते हैं उसके प्रमुख माने जाते हैं ब्रिक्स के माने जाते हैं। और इसकी स्थापना जो होती है 2006 में होती है। इसका मुख्यालय जो है संघाई चीन में हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट और आपका अगला क्वेश्चन है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? आपके ऑप्शन है ए रोम इटली, बी मनीला फिलीपींस या आपका हो जाता है बी मनीला फिलीपींस, सी ब्रुसेल्स बेल्जियम, डी जेनेवा स्विट्जरलैंड। तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो आपका हो जाता है डी जेनेवा स्विट्जरलैंड में WTO का हेडक्वार्टर हो जाता है। अगर विश्व व्यापार संगठन की बात करें तो इसकी स्थापना होती है 1 जनवरी 1955 में। इसका मुख्यालय होता है जेनेवा स्विट्जरलैंड में। इसके सदस्य देश हैं 164 और इसके महासचिव हैं वैसेंट इसके महासचिव हो जाते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। UNDP बहुत ही इंपॉर्टेंट है UNDP यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम्स। और कई बार सीधे फुल फॉर्म पूछा है तो यह ध्यान रखिएगा UNDP यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। UNDP इसका जो फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। इसके जो हिंदी में कहते हैं संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम मुख्यालय कहाँ पर है? आपके ऑप्शन ए न्यूयॉर्क,
बी मनीला फिलीपींस, सी ब्रुसेल्स बेल्जियम, या डी जेनेवा स्विट्जरलैंड। तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, न्यूयॉर्क में यूएनडीपी का हेडक्वार्टर हो जाता है। अगर यूएनडीपी की बात करें, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की बात करें, तो इसकी स्थापना होती है 22 नवंबर 1965। मुख्यालय न्यूयॉर्क अमेरिका में है। अध्यक्ष हैं आचिम स्टेनर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका अगला पूछा जाता है WMO, इंपॉर्टेंट है और बहुत लोग नहीं कर पाते इसको, ये भी ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। 19 नंबर, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन WMO वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन WMO विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है? आपके ऑप्शन हो जाते हैं ए न्यूयॉर्क, बी मनीला फिलीपींस, सी ब्रुसेल्स बेल्जियम, या डी जेनेवा स्विट्जरलैंड। तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो आपका हो जाता है ऑप्शन डी, जेनेवा स्विट्जरलैंड में वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन WMO विश्व मौसम विज्ञान संगठन का हेडक्वार्टर है। अगर विश्व मौसम विज्ञान संगठन की बात करें तो इसकी स्थापना होती है 1950 में। मुख्यालय इसका है जेनेवा स्विट्जरलैंड में। इसके अध्यक्ष हैं गेहार्ड एल्ड्रियन और पेटारी तलास, महासचिव हैं इसके पेटारी तलास। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट UNCTAD, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस एंड ट्रेड एंड डेवलपमेंट UNCTAD, जिसे हिंदी में संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन का मुख्यालय कहाँ पर है? आपके ऑप्शन है ए न्यूयॉर्क, बी मनीला फिलीपींस, सी ब्रुसेल्स बेल्जियम, या डी जेनेवा स्विट्जरलैंड। तो इसका जो राइट आंसर है वो डी जेनेवा स्विट्जरलैंड। जेनेवा स्विट्जरलैंड में UNCTAD का हेडक्वार्टर है। अगर संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन की बात करें तो इसकी स्थापना होती है 1964 में। मुख्यालय है जेनेवा स्विट्जरलैंड में और अध्यक्ष जो इसके हो जाते हैं वो मुखीसा कितुई इसके अध्यक्ष हो जाते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, बहुत ही इंपॉर्टेंट। सार्क साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन। सार्क का फुल फॉर्म भी सीधे सीधे एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसका फुल फॉर्म है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन, SAARC। सार्क दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है? आपके ऑप्शन है ए काठमांडू नेपाल, बी मनीला फिलीपींस, सी ब्रुसेल्स बेल्जियम, या डी जिनेवा स्विट्जरलैंड। तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए काठमांडू नेपाल में सार्क का हेडक्वार्टर हो जाता है। अगर सार्क से बात करें, दक्षिण एशियाई क्षेत्र संगठन की बात करें, तो इसकी स्थापना होती है 1985 में। मुख्यालय इसका है काठमांडू नेपाल में और इसके जो सदस्य देश हैं वो 8 हो जाते हैं, सदस्य देश हो जाते हैं और अध्यक्ष हैं इसके इसाला रुवान बिराकुन इसके अध्यक्ष हो जाते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। IAEA का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका फुल फॉर्म हो जाता है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण का मुख्यालय कहाँ पर है? आपके ऑप्शन ए काठमांडू नेपाल, बी बेनास्ट्रिया, सी ब्रुसेल्स बेल्जियम, या डी जिनेवा स्विट्जरलैंड। तो इसका जो राइट आंसर है वो बी ऑप्शन बी बेनास्ट्रिया में इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का मुख्यालय हो जाता है। अगर इसकी प्रमुख की बात करें, विश्व परमाणु ऊर्जा एजेंसी की स्थापना वर्ष की बात करें तो इसकी स्थापना होती है 1957 में। इसका जो मुख्यालय बेनास्ट्रिया में है, सदस्य देश 172 हैं और इसके अध्यक्ष हैं राफेल ग्रोसो, इसके अध्यक्ष हो जाते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट, ICJ। इसका फुल फॉर्म ही कई बार पूछा जाता है। इसका फुल फॉर्म हो जाता है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। ICJ अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पर है? इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ICJ अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पर है? आपके ऑप्शन है ए काठमांडू नेपाल, बी बेनास्ट्रिया, सी द हेग नीदरलैंड, या डी जिनेवा स्विट्जरलैंड। तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो द हेग नीदरलैंड में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ICJ का हेडक्वार्टर हो जाता है। अगर ICJ अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की बात करें तो इसकी स्थापना होती है 1945 में। मुख्यालय द हेग नीदरलैंड। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, इसके जो जज होते हैं, प्रमुख जज होते हैं, उनका जो कार्यकाल होता है वो अधिकतम 9 वर्ष का होता है, ये भी ध्यान रखिएगा, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका अंतिम आज का इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन FAO, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन FAO, जिसे हिंदी में संयुक्त राष्ट्र खाद्य कृषि संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है? तो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर जो है वो आपका रोम इटली में हो जाता है। हिस्ट्री का ध्यान रखिएगा, भूख लगती है तो हमारे रोम में भूख लगती है, तो इसका जो हेडक्वार्टर हो जाता है वो रोम इटली में हो जाता है। अगर FAO की बात करें तो इसकी स्थापना होती है 1945 में। इसका मुख्यालय है रोम इटली में और इसके अध्यक्ष जो हो जाते हैं क्यों डोंग्यो, जो कि चाइना से। तो ये रहा इंपॉर्टेंट वीडियो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से, और सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैंने इस वीडियो में डिस्कस किया है जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपको वीडियो अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर वीडियो पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करिएगा। अगर आपने पूरा वीडियो को बहुत ही अच्छे से देखा या देख चुका कहीं या इससे कहीं और भी पढ़ रखे हैं तो मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ इस वीडियो के माध्यम से। मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, सब कमेंट बॉक्स में जरूर आंसर दीजिएगा। यूनाइटेड नेशन
नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम यूएनडीपी संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम का मुख्यालय कहाँ पर है? यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम यूएनडीपी संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम का मुख्यालय कहाँ पर है? आपके ऑप्शन है ए न्यूयॉर्क, बी मनीला फिलीपींस, सी ब्रुसेल्स बेल्जियम या डी जेनेवा स्विट्जरलैंड। तो इसका जो भी राइट आंसर होगा वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, साथ साथ में इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट भी बताइएगा अगर हो सकेगा तो बहुत ही अच्छा लगेगा। मैं आपके कमेंट्स का वेट करूंगा। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। हाँ, अगर आप इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हो डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ रहेगा, वहाँ से बाई आंसर इसका पीडीएफ अपडेट रहेगा, तो आप वहाँ से भी इसको एक बार रिवीजन कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम।